स्वप्न देहा त्रिकालदर्शी साधना। हेलो दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोनी टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत लाजवाब साधना लेकर आए दोस्तों, त्रिकालदर्शी साधना लेकर आए दोस्तों। स्वप्न देहा त्रिकालदर्शी साधना एक ही देवी की साधना है दोस्तों। यह देवी आपको स्वप्न में आकर आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर देगी। हाँ, चाहे प्रश्न आपके कोई भी हो दोस्तों। जैसे कि मतलब कि कुछ लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी भगत जी कि हम पर सिद्धि तो साधना है, मतलब कि कई देवी देवताओं की हमने सेवा पूजा पाठ सिद्धि तो कर रखी है दादाजी की, या फिर किसी गुरु से, या फिर किसी मतलब किसी से भी प्राप्त कर रखी है, लेकिन कुछ इस तरह की हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें ऑलरेडी पहले से पता होना कुछ अलग प्रकार की विद्या, जैसे कि कल हमारे साथ क्या घटित होने वाला है, या फिर किस तरह के कल हमसे लोग मिलने वाले हैं, तो हमें पहले से पता चल जाना चाहिए। या फिर जो व्यापारी हैं कि हमें कल घाटा होगा, कि हम किस तरह का हमें कल काम करना चाहिए, किस तरह के जो दुकान खोलते हैं, या फिर कई भी, ये हर तरह के लोगों को ये फ़ायदा करेगी दोस्तों। तो दोस्तों, बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस साधना को, सिद्धि को करने के लिए कहीं पहाड़ में, मतलब कि घर पर कर सकते हैं। ये सात्विक साधना है, बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। कहीं शमशान में, माता गंगा के तट पर, कहीं मतलब आराम से आप घर पर ही सिद्ध कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है दोस्तों। तो करना क्या है, हम विधान बताने वाले हैं, विधान आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। और आपको ये साधना जो है दोस्तों, किसी भी मतलब कि किसी भी शनिवार को या फिर किसी भी शुभ तिथि को आप चयन कर सकते हैं। समय जो रहेगा वो रात्रि का 11 बजे का रहेगा दोस्तों। रात्रि का 11 बजे का रहेगा। आपको एक त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण बनाया जाता है दोस्तों। त्रिकोण, जाहिर सी बात है, त्रिकोण बना के उसमें सरसों के तेल के दीपक जो हैं तीनों, मतलब कि एक इस तरफ त्रिकोण होता है, तो 3 दीपक जलेंगे, आपको रखनी है। और एक चौमुखा जो दीपक रहता है दोस्तों, एक उसके बीच में रख देना है। चौमुखा मतलब कि 4 बाती वाला दीपक उसमें रख देना है दोस्तों। और मतलब कि आपको पुष्प जो चारों तरफ उसके लगा देने हैं, मतलब कि आज सजा लेना है, रंगोली की तरह उसे आपको सजा लेना है। धूप दीप से उसे आराम से सजा लेना है, एकदम अच्छा दिखना चाहिए। बस इस तरह का आपको त्रिकोण दीपकों के द्वारा आपको तैयार करना है दोस्तों, धूप दीप से। और आपको भय लगता है तो आपको, मतलब कि त्रिकोण के सामने आपको बैठ जाना है। आपको भय लगता है तो आप त्रिकोण के साथ, त्रिकोण जो है बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दीपक जो, मतलब कि शक्ति कोई भी हो दोस्तों, जैसे हमने हर वीडियो में बताते हैं, हम जिस शक्ति को जगाते हैं, जिस शक्ति को बुलाते हैं, वो तो आती नहीं, लेकिन उसके अलावा दूसरी आ जाती है दोस्तों। या फिर मतलब कि, तो आपको जो त्रिकोण है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो भी सामग्री आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। ये जो है, और इसकी मालाएं जो करनी, माला रुद्राक्ष की रहेगी दोस्तों। दक्षिण दिशा रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी। वस्त्र जो है आपके स्वच्छ और साफ होने चाहिए। वस्त्र यदि आप लाल धारण करोगे तो ठीक है, और आसन कुशा का, या फिर आप लाल वस्त्र आपके साफ होने चाहिए। यदि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, वस्त्र थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो स्वच्छ साफ और आसन आपका लाल होना चाहिए दोस्तों। और आपको, मतलब कि पुष्प वो आराम से जो माला रुद्राक्ष की रहेगी, सिद्धि की माला रहनी चाहिए दोस्तों। बस इतनी सामग्री है इसमें, कुछ ज़्यादा कोई भोग वगैरह कुछ नहीं रखना है दोस्तों। भोग का वो बाद में बताएंगे दोस्तों, भोग अभी नहीं रखना है। केवल आपको ये मतलब देवी आपको जगानी, जागृत करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, करना क्या है आपको, मतलब कि माला रुद्राक्ष की लेनी है। इसमें केवल और केवल मात्र 51 मालाएं आपको फेरनी है दोस्तों। मात्र 51 मालाएं आपको फेरनी है, बैठ करके आराम से। एक ही बैठक में 51 मालाएं रुद्राक्ष की सिद्ध माला होनी चाहिए। आपको ये मतलब कि जो मालाएं 51 मालाएं आपको फेरनी दोस्तों। और मतलब कि जैसे कि मालाएं जब अनुभव जो होते हैं दोस्तों, तो आपको अजीब अजीब प्रकार के, बंद आँखों से, खुली आँखों से आपको अजीब अजीब प्रकार के चित्र वगैरह ये सब कुछ, मतलब कि भविष्य आपके साथ क्या घटित हो चुका है, क्या घटित, इस तरह की, मतलब आपको, आपके, मतलब कि आपको अपने पिताजी दिख सकते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, या आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है, या फिर और आपके, मतलब कि पूर्वज कुछ भी, मतलब कि आपको इस तरह के, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर भूत दिख जाए, प्रेत दिख जाए। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप, या फिर कोई आपको केवल, मतलब कि अपना जब ध्यान देना है, वो तो चलता रहेगा। इस तरह के अनुभव होते हैं दोस्तों इसमें। तो जब पूर्ण हो जाता है, जब पूर्ण होने के बाद में दोस्तों, जो देवी है आपके सामने प्रत्यक्ष में भी आ सकती है, और
आपको आवाज़ भी दे सकती है। अब प्रत्यक्ष में नहीं आए तो ऐसा नहीं, अप्रत्यक्ष में आप उसे जागृत कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रत्यक्ष में आपके धुओं की आकर की या फिर किसी कन्या के रूप में ऐसा नहीं है, और पशु के रूप में भी आ सकती है। पशु चाहे कोई भी हो, कोई भी जीव जंतु हो, या फिर मतलब कि जैसे कि आपको आवाज़ आएगी तो आपको केवल और केवल सिद्धि से बात करनी है, वार्तालाप करनी है उससे, मतलब कि उससे ही बच्चन के मतलब बच्चन सिद्धि भी लेती है और साधक भी वचन लेता है। और भोग का रहेगा दोस्तों, तो आप उसे भोग का पूछ सकते हैं। होली आप जब भी साल में 2 बार 4 बार, या मैं जब भी काम लूँगा, या तब, या होली दीपावली देता रहूँगा, इस तरह के आप वचन ले सकते हैं शक्ति से। तो दोस्तों इसका जो है मंत्र जो है नॉर्मली आपको लगता है कि समय रहेगा दोस्तों, किस समय आप जैसे कि आपको लगता है कि हम 12 बजे सोते हैं या 9 बजे सोते हैं, तो जो आपको समय रहेगा मतलब कि समय जो है आपको सोच कर रखना है, जो भी प्रश्न है आपके, ठीक है। तो आपको इस शक्ति से वार्तालाप करनी है। ज़ाहिर सी बात है कि मुझे इस प्रकार के मतलब कि प्रश्न, या फिर जो भी प्रश्न मैं मतलब कि मैं सोचूंगा, या फिर मैं आपको आपके सबसे अच्छा जो है दोस्तों, जब आप शयन करने के लिए जब मतलब कि आपको लगता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो है आप मतलब कि यदि आप किसी संभोग क्रिया को आप करते हैं और संभोग क्रिया को करने के बाद में आप कहें कि हमें ये शक्ति आकर बताएगी, तो ये नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखना। संभोग क्रिया करने के बाद में आपको नहा धो लेना है, तभी ही ये आएगी। इस बात का ध्यान रखना, ये हम बता दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको शयन करने से पहले देवी को नमन करना है और इस मंत्र का मात्र 7 बार उच्चारण कर देना। जो भी सवाल हैं, जो भी आप सोच रखे हैं कि देवी हम सोने जा रहे हैं, मतलब कि आप हमें स्वप्न में आकर इस प्रश्न जो भी हैं कि देवी हम ये पूछना चाहते हैं, देवी ये पूछना चाहती है, ये सब कुछ सोच बोलकर आप आराम से सो जाएं। तो जो है आपको ये स्वप्न में माध्यम से बता देगी बिल्कुल। और मतलब कि कभी आपको आवश्यकता पड़े कि मुझे अभी कुछ देखना है, तो मंत्र को उच्चारण करना, तो केवल आपको आंखें बंद करनी है। तो आँखों के माध्यम से आपको जैसे कि चित्र जैसा चलता है, या फिर कान में भी ये देवी बता देगी। ये है दोस्तों, कान में ज़्यादातर दिन में तो जो है मतलब ये है, कान में आपको ज़्यादातर बता देगी। तो दोस्तों कोई भी प्रश्न का, ये इसकी साधना है, बहुत ही अद्भुत साधना है। और जैसे कि नॉर्मली शब्दों में हम कहें दोस्तों, जैसे कि आपको लगता है कि आप अभी कोई अर्जेंट में कोई मतलब कि आपको लगता है हम कहीं जाने वाले हैं, तो जाने वाले हैं, आपने इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे थे, तो आपको देवी को नमन करना है कि हे देवी, मैं इस तरह के प्रश्न आपको चाहता हूँ। तो यदि आपके पास सोने का समय है तो आप सोच सकते हैं, यदि सोने का नहीं तो देवी मेरे कान में थोड़ा मतलब कि आप आकर के बता दीजिए। तो आकर के भी बता देगी, और चित्र के सामने भी आपको दिख जाएगा, टीवी जैसा चल जाएगा जैसे स्वप्न में। और नहीं तो कान में आकर बता देगी। ये मतलब इमरजेंसी में दोस्तों ये नहीं है कि आप कहें कि मुझे मतलब कि देव मतलब कि जाहिर सी सिद्धि तो सिद्धि होती है दोस्तों। सिद्धि क्या है, सिद्धि तो सिद्धि है दोस्तों। भक्ति, वो कहते हैं भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। तो जाहिर सी बात है, यदि आपसे संपन्न कर लोगे तो बड़ी आसानी से आपको भी क्रिया बड़ी संपन्न मतलब कि सही रहेगी। तो दोस्तों इसका जो मंत्र है, मंत्र हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। जो यदि मतलब जो लोग करना चाहते हैं तो वो हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हम इसे यहाँ कुछ बताने वाले थे, मतलब कि जैसे कि कुछ लोग ये शेयर मार्केट से, या फिर मतलब कि धन दौलत, जुआ सट्टा लॉटरी जो भी है, तो दोस्तों उसके लिए मतलब कि अब ये नहीं है कि हम कभी किसी को आपको देखना है कि अगर कोई मान लीजिए किसी बच्चे की फीस की बगैर किसी बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, तो आप उसे, या किसी की माता बीमार पड़ी हुई है तो आप उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। इन स्थितियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कि गलत इस्तेमाल करोगे तो हमने बताया था पहले भी कि अब सिद्धि आती है तो इधर से उधर चली भी जाती, आती है तो सिद्धि चली भी जाती है दोस्तों। तो आपको जैसे कि हमने बताया भी, जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है और उसे पैसे देने में अक्षम है, तो उसे आप उसकी सहायता कर सकते हैं। चाहे आप अपने
अपने पास से पैसे दे सकते हैं, चाहे आप उसे कोई मानधन दे सकते हैं। या फिर किसी के माता-पिता, किसी का बहन भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति बीमार चल रहा है और उसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है इलाज के, या फिर कोई ऐसी समस्या है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। देखो, ये है दोस्तों सही तरीका सिद्धि का प्रयोग करना। आपने देखा होगा कि फला व्यक्ति आया, फला साधु आया, फला भगत आया, फला तांत्रिक आया, इधर से आते तो थोड़ा पता चला कि बेटा ये कर दो, और हमने एक और बताकर तुरंत ही गायब हो गया, पता ही ना चला। तो दोस्तों कभी-कभी ऐसा हो जाता है, हर ऐसा कोई इंसान होगा जिसके साथ ऐसा घटित नहीं हुआ होगा। आपने शायद आपके साथ घटित हुआ होगा, या फिर आपके आस-पास में कोई ऐसा होगा, तो ये इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घंटे 2 घंटे बैठकर उसे मतलब कि आप ये दोस्तों मतलब कि सोच समझ कर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। हम देखो जो भी कहते हैं खुले शब्दों में कहते हैं। सही शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो भगवान भी आपसे खुश रहेगा, शक्ति भी आपसे खुश रहेगी, और आप भी खुश रहोगे, आपका परिवार बड़ी आराम से खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। तो दोस्तों ये साधना है, ये सिद्धि हमने बता दी है, बहुत गहराई से समझा दी है। और दोस्तों तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामयिक क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप लोगों से आगे चाहते हैं, मंत्र यहाँ नहीं बता रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो हमें फ़ोन कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।